मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। रिव्यूज़ बाय फरहान में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि काई कबीले में सरदारों की आमद से कबल सरदारी खैमे के बाहर कालीनें बिछाई जा रही होती हैं। तमाम सरदारान काई कबीले में कौंसल में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके होते हैं और सब बाहर मौजूद होते हैं। गद्दार युगियत सरदार वहां सरदारों के पास आकर सलाम करता है तो हसन बे, कोजा बे और अलाउ अल-दीन बे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। तो युगियत कहता है अलाउ अल-दीन बे, कल से हर कोई उस्मान बे की कौंसल की बातें कर रहा है, क्या आप जानते हैं कि यह कौंसल किस लिए है? तो अलाउ अल-दीन कहता है सरदार अपने अल्फाज कौंसल में बोलता है। युगियत बे, हम सबको जल्द ही पता चल जाएगा। और फिर हसन बे आगे बढ़ते हुए कहते हैं सरदारों, मंगोलों का खतरा टल गया है, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान बे अवाम और रियासत की खातिर नए फैसले करेंगे। और फिर कोजा बे कहते हैं मंगोल का खतरा खत्म हो गया है, लेकिन अफरातफरी फैल गई है और हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। सरदारों, मैंने सुना है कि तर्क सरदारान आपस में लड़ रहे हैं, कर्मिया और कारामान। इस जंग में हमारी जगह कहाँ होगी सरदारों? और फिर बारान खैमे के बाहर आता है और कहता है सरदारों, हम जिरगे के लिए तैयार हैं, उस्मान बे आपके मुंतजिर हैं, तशरीफ लाईं। और फिर तमाम सरदारान खैमे के अंदर रवाना हो जाते हैं और खैमे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि बारान साथ वाले खैमे से सरदारी खैमे में आता है और कहता है दस्तूर, उस्मान बे तशरीफ ला रहे हैं। और अगले ही पिल उस्मान बे सरदारी खैमे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। तमाम सरदारान कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। उस्मान बे कहते हैं तशरीफ रखें। और इस तरह उस्मान बे अपने तख्त पर, जबकि तमाम सरदारान अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उस्मान बे कहते हैं लफ्ज़ कुन से फाइक करने वाले, हमारे दिलों को ईमान के नूर से भरने वाले अजीम अल्लाह के 99 नामों से मैं इस ऐवान का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम सरदार भी बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ते हैं। उस्मान बे कहते हैं हम शुरू में मुट्ठी भर थे, लेकिन हमने इन सरहदों से काफिरों को उखाड़ फेंका है। हम एक इमारत थे और अब हम एक रियासत बन गए हैं। ये रियासत जिसे मंगोलों ने जलाकर तबाह कर दिया था, हम इसे दोबारा इसकी साबिका शान और शौकत से मिलवाएंगे। तो तमाम सरदार कहते हैं इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। फिर ज़ारकोताई कहता है रियासत को मजबूत बनाने वाली चीज़ इंसाफ और रवायत है, लेकिन खजाना भी ज़रूरी है। मंगोलों के साथ जंग ने हमारे खजाने खाली कर दिए हैं हुजूर। कोजा बे कहते हैं नौकरों के पास सिवाय थपकी ज़रा खैमों के कुछ नहीं। उस्मान बे, हम इस रियासत को दोबारा से कैसे मजबूत बनाएंगे? उस्मान बे कहते हैं जिहाद के रास्ते पर चलकर। जिहाद हमारे लिए खजाने के दरवाजे खोल देगा। जहां तक खजाने का ताल्लुक है वो बाज़ंतीन की सरहदों में वाक़ है, जहां नाइंसाफ़ी और जुल्म का राज है। फिर हसन बे कहते हैं खाना बदोश कदम जमाए बगैर जंग में कूद गए। हमने जंग की और मंगोलों को तहस नहस किया अल्लाह के हुक्म से, लेकिन सिपाही थके हुए हैं। उस्मान बे, हमारी तादाद कम है, मुझे डर है कि ये जंग फतह के बाद हमारे लिए तबाही लाएगी। तो कोजा बे कहते हैं अब क्या कह रहे हैं हसन बे? तलवार मियान में रहे तो जंग लग जाता है, जिसे हम सिपाही कहते हैं वो सिर्फ मैदान जंग में आराम करता है। और फिर उस्मान बे कहते हैं जरा रुकी, जरा रुकी, ये मुशावरती इजलास है, यहां हर कोई अपनी मर्जी की बात कहेगा, सोच को जबान से आजाद होने दें। कोजा बे, हसन बे कहीं तो हसन बे कहते हैं हम सर्दियों से निकले हैं और खाना बदोश मुंतशिर और परेशान हैं। मैं कहता हूं कि सिपाहियों और जवानों को इस बिहार में खुशी मनाने दें जो रूहों को खुश करती है। हमारे घोड़े और मवेशियों को चरागाहों में जाने दें और जिंदा रहने दें। अपनी ताकत को इकट्ठा करें और फिर हमला करें। उस्मान बे, और फिर बारान हसन बे से कहता है जब भी हमने इंतजार किया काफिरों की तलवार ने हमारी सांसें काट दें। हसन बे, इंतजार हमेशा काफिर को हिम्मत देगा। वो ज़ारकोताई कहता है बारान बे दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अगर हम मुमकिन के पीछे भागते हुए हार गए तो उसके बाद हमारे पास मायूसी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर हम अभी अमल करते हैं तो हम उन लोगों को मौका देंगे जो सरदारान के दरमियान सलजोकियों की जगह लेने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए सब्र करना जरूरी है। जैसा कि हसन बे ने कहा अगर एहतियात भी हो तो मेरे ख्याल में इसका इम्कान ज्यादा है हुजूर। ये रियासत जिसे मंगोलों ने जलाकर तबाह कर दिया था, हम इसे दोबारा इसकी साबिका शान और शौकत से मिलवाएंगे। तो तमाम सरदार कहते हैं इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। फिर ज़ारकोताई कहता है रियासत को मजबूत बनाने वाली चीज़ इंसाफ और रवायत है, लेकिन खजाना भी जरूरी है। मंगोलों के साथ जंग ने हमारे खजाने खाली कर दिए हैं हुजूर। कोजा बे कहते हैं नौकरों के पास सिवाय थपकी ज़रा खैमों के कुछ नहीं। उस्मान बे, हम इस रियासत को दोबारा से कैसे मजबूत बनाएंगे? उस्मान बे कहते हैं जिहाद के रास्ते पर चलकर। जिहाद हमारे लिए खजाने के दरवाजे खोल देगा। जहां तक खजाने का ताल्लुक है वो बाज़ंतीन की सरहदों में वाक़ है, जहां नाइंसाफ़ी और जुल्म का राज है। फिर हसन बे कहते हैं खाना बदोश कदम जमाए बगैर जंग में कूद गए। हमने जंग की और मंगोलों को तहस नहस किया अल्लाह के हुक्म से, लेकिन सिपाही थके हुए हैं। उस्मान बे, हमारी तादाद कम है, मुझे डर है कि ये जंग फतह के बाद हमारे लिए तबाही लाएगी। तो कोजा बे कहते हैं अब क्या कह रहे हैं हसन बे? तलवार मियान में रहे तो जंग लग जाता है, जिसे हम सिपाही कहते हैं वो सिर्फ मैदान जंग में आराम करता है। और फिर उस्मान बे कहते हैं जरा रुकी, जरा रुकी, ये मुशावरती इजलास है,
यहाँ हर कोई अपनी मर्जी की बात कहेगा। सोच को ज़बान से आज़ाद होने दें। कोजा बे हसन बे कहीं तो हसन बे कहते हैं, हम सर्दियों से निकले हैं और खाना बदोश मुंतशिर और परेशान है। मैं कहता हूं कि सिपाहियों और जवानों को इस बिहार में खुशी मनाने दें जो रूहों को खुश करती है। हमारे घोड़े और मवेशियों को चरागाहों में जाने दें और जिंदा रहने दें। अपनी ताकत को इकट्ठा करें और फिर हमला करें। उस्मान बे और फिर बारान हसन बे से कहता है, जब भी हमने इंतजार किया काफिरों की तलवार ने हमारी सांसें काट दें। हसन बे इंतजार हमेशा काफिर को हिम्मत देगा। ऊजार कोताई कहता है, बारान बे दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अगर हम मुमकिन के पीछे भागते हुए हार गए तो उसके बाद हमारे पास मायूसी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर हम अभी अमल करते हैं तो हम उन लोगों को मौका देंगे जो सरदारान के दरमियान सल्जोकियों की जगह लेने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए सब्र करना जरूरी है। जैसा कि हसन बे ने कहा, अगर एहतियात भी हो तो मेरे ख्याल में इसका इम्कान ज्यादा है हुजूर। हमें जल्द अज जल्द ये समझना होगा कि इसके जहन में क्या चल रहा है और उसकी मुकम्मल सियासी हिकमत अमली को जानना होगा, तभी हम इसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां बैठा मौजूद एक और कमांडर कहता है, मैं तुमसे मुत्तफिक हूं, मगर जब से उस्मान ने उलूकचार को कत्ल किया है इसकी अजमत और साख और भी बुलंद हो गई है। इसकी गूंज दूर दराज देहातों तक पहुंच गई है। और फिर वहां बैठा एक और तकफौर कहता है, ये इन तर्क सरदारों को अपनी तरफ खींचेगा जो सल्जोकियों की जानशीनी की दौड़ से किनारा किश हो चुके हैं। इस अरसे में हमने उस्मान का नाम बहुत सुना है। तो कलादेवस कहता है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम अपने अजीम बादशाह के झंडे तले मुत्तहिद होंगे और उन सारे जमीनों से उस्मान का नाम हमेशा के लिए मिटा देंगे। जबकि उधर दीवान में उस्मान बे कहते हैं, हर मुसीबत के पीछे एक अजीम जन्म होता है और जब हम फतूहात के रास्ते पर चलने जाएंगे तो हम उन नई जमीनों पर खाना बदोशों को आबाद करेंगे। हम मजलूमों को पना देंगे और उम्मीद अदा करेंगे। तो कोजा बे कहते हैं, फिर हम अनातुलिया के मैदानों में तर्कों के सिपाही बनेंगे। उस्मान सरदार तमाम सरदार कहते हैं, इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह उस्मान बे भी कहते हैं, इंशाअल्लाह। और फिर गद्दार युगियत कहता है, आपने दुरुस्त फरमाया हुजूर, हम कहाँ का रुख करेंगे। और फिर उस्मान बे अपनी तलवार निकालते हैं तो युगियत डर जाता है। उस्मान बे कहते हैं, हमारी मंजिल और नक्शे को खोल देते हैं और नक्शे के जरिए बताते हैं हमारी मंजिल शुमाली सरहद होगी। यहां से कारिया मददवरना गिनवे। हम उन इलाकों को अपनी मंजिल बनाएंगे। हमेशा अपनी सोच को इससे वाबस्ता रखेंगे। तो युगियत कहता है, ये तमाम इलाके जरखेज और सराब जमीनें हैं हुजूर। हमारी कुव्वत बढ़ती जाएगी। और फिर अलाउ अल-दीन पूछता है, हम अपनी फौज को कहां से गुजारेंगे हुजूर? कुफ्फार हर सरहद पर फैले हुए हैं। उस्मान बे कहते हैं, हम अपनी फौज को मगरिब की छपी हुई वादियों से गुजारेंगे। तो सब अपने अपने जांबाजों को तैयार रखें, हम 2 दिन बाद कुर्राचाम में अपने दस्ते यकजा करेंगे। तो तमाम सरदार कहते हैं, जैसा आपका हुक्म हुजूर। उस्मान बे कहते हैं, मजलिस खत्म हुई। जंग हमारी और फतह सिर्फ अल्लाह की है। तमाम सरदार कहते हैं, आमीन हुजूर, आमीन। जबकि उधर बोरसा में शहंशाह तमाम तकफरों और कमांडरों से कहता है, जैसा कि तुम सब ने देखा इसकी हमायतों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और वो अपनी फौज को वसत दे रहा है। आज उस्मान ने एक अहम मजलिस बुलाई थी। इसमें तमाम सरदारान शरीक थे। कलादिवस और सोफिया को यह मालूम करने का वजीफा दिया गया है कि उस्मान अपनी मजलिस के बाद क्या कदम उठाएगा और ये इसे रोकेंगे। और फिर शहंशाह के इशारे पर 2 सिपाही एक संदूक लाकर पास रख देते हैं। शहंशाह कहता है, तुम्हें अपने शहरों में हिफाजती इकदामात बढ़ाने होंगे, अपनी अफवाज को मजबूत बनाना होगा और अपनी रियाया को मुनज़्ज़म करना होगा। इस जंग में हर शख्स फौजी बनेगा। तो सब कहते हैं, जो आपका हुक्म, जो हुक्म आपका शहंशाह। शहंशाह कहता है, उस्मान को सख्त सबक सिखाया जाएगा कि हमारी जायदाद पर हाथ ना डालो। बाज़ंतह आग जो हमने भड़काई है सबसे पहले उस्मान को जलाकर राख कर डालेगी और सब शराब पीते हैं। जबकि उधर काई कबीले में हम देखते हैं कि तमाम सरदारान दीवान खत्म होने के बाद बाहर आ रहे होते हैं। हसन बे अलाउ अल-दीन से कहते हैं, हम फतूहात के रास्ते पर अपनी ताकत और वसाइल खो बैठे हैं और अब इस हमले से हम अपनी रूह में नई जान डालेंगे। हम अपने जख्मों को मरहम पाएंगे इंशाअल्लाह। तो सब कहते हैं, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कोजा बे कहते हैं, ये सिपाही मंगोलों से लड़ने की तरबियत हासिल कर चुके हैं। अब वो बाज़ंतह सरहदों पर बिजली बनकर गिरेंगे। और फिर अपने भाई युगियत से कहते हैं, युगियत, सिपाहियों को जमा करो, हम रियासत के लिए तलवार और अवाम के लिए शिफा बनेंगे। तो युगियत कहता है, इंशाअल्लाह भाई। और वहां से रवाना हो जाता है और आसपास देखते हुए अपने एक सिपाही सैयद के पास आता है और इसे बुलाता है, सैयद उधर आओ, अब मेरी बात गौर से सुनो। जो कुछ मैं तुम्हें कहूंगा वो कलादिवस तक पहुंचाना, एक लफ्ज की भी तब्दीली के बगैर। चुल्लू एक तरफ चलते हैं और युगियत सैयद को लेकर एक जानिब रवाना हो जाता है। नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको बआसानी मिल सके।